चल रहा है यहाँ तक की। जमना पार प्लीज आप हमारे साथ वहाँ शिरकत करें, एक साथ चाय पीते हैं और हमारी टीम को दुआएं दीजिए कि फिल्म जो है सफल हो। थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। मिस्टर आर.पी. घड़ियाल सर। शिशिर उनियाल साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और पूरी टीम को, काइनेस्कोप की पूरी टीम को, जिन्होंने रहबार, जिसका हिंदी में शब्द का अर्थ है संदेश, मैंने अभी पढ़ा तो मुझे पता चला, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम अंकुश वर्मा उर्फ अंकुश चकालम है। मैं पेशे से अभिनेता हूँ, लेखक हूँ, निर्देशक हूँ और प्रोफेसर भी हूँ, एकेडमिशियन भी हूँ। और अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। इससे पहले मैं मुंबई में था और मैंने कई सारे वेब सीरीज़, OTTs और कई सारे प्रोडक्शन हाउसेज में बतौर एज एन एक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, प्रोडक्शन कंट्रोलर, कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, बहुत सारे एक्सपोजर मैंने लिया हुआ है इंडस्ट्री का। मैंने काफ़ी काम किया। मैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे से पास आउट भी हूँ। और मैं उत्तराखंड के सभी दर्शकगण जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे मैं अपने दिल की बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी समय बदला है और आप सबके सहयोग से जो हमारे उत्तर भारत में 6-7 राज्य हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो क्षेत्रीय सिनेमा है, जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक भाषा है, जो यहाँ का जो हमारा नेटिव टैलेंट है, उसको मौका मिले, वो आगे आए। और आप जैसे फिल्म निर्देशक या फिल्म प्रोड्यूसर्स जो हमारे लोकल टैलेंट्स हैं, रीजनल टैलेंट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उसको आगे बढ़ाएं और हमारा जो सिनेमा है वो इतना मजबूत हो जाए कि हमारे कलाकारों को, हमारे टेक्नीशियंस को दुनिया भर के तमाम फिल्म स्कूल से पढ़ाई करने के बाद बम्बई में जाने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ वो जद्दोजहद ना करें, यहीं रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने समाज के साथ रहें और अपने प्रदेश में रहकर अपने क्षेत्रों को विकसित करें। यही मेरी दिली चाहत है। और मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो संजीव सूद सर जी उपस्थित हैं, जिनको शारदा यूनिवर्सिटी की जो में डीन भी है, लेकिन ये फिल्म जगत के बहुत माने जाने दिग्गज सिनेमेटोग्राफर हैं और बहुत अच्छी खासी शख्सियत और पहचान रखते हैं फिल्मी जगत में। तो मैं चाहूँगा एक बार संजीव सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। वो हमारी फिल्म का पोस्टर, बड़ी उमंगे लिए होते हैं हम दिलों में कि हमारी फिल्म आएगी, उसका पोस्टर होगा। आज वो दिन, वो पल आ गया है। तालियों के स्वागत किया जाए शिशिर उनियाल सर का। सर का एक छोटा सा इंट्रो मैं दे दूं पहले, वैसे तो बहुत क्यूट ही पाई है। शिशिर उनियाल 17 साल की उम्र में ही फिल्मों की दुनिया से रूबरू होकर शिशिर उनियाल ने पत्रकारिता में स्नातक प्राप्त कर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। सन 2004 में बनी गढ़वाली फिल्म भगयान बेटी से बतौर अभिनेता अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता स्वर्गीय घनानंद जी के साथ स्क्रीन साझा की। आगामी वर्षों में इन्होंने सुशीला रावत जी के निर्देशन में मायाजाल एवं दान दहेज फिल्मों में अभिनय किया। सन 2008 और 2010 में दूरदर्शन के प्रोग्राम एक प्यार का नगमा के 400 से अधिक एपिसोड में पटकथा और वीडियो संपादन का कार्य किया। इस दौरान रंगमंच से भी बतौर कलाकार एवं नाटककार के तौर पर इनका जुड़ाव रहा। सन 2015 में जॉनसार भावर नामक डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन एवं निर्माण किया, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सराही गई थी। लेकिन उसको फिल्म में बतौर पार्टनर गत वर्ष उन्होंने दूसरा बिहार नामक फीचर फिल्म का निर्माण किया, जो वेब्स बाजार मुंबई एवं वेब्स बाजार ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC द्वारा चयनित फिल्म के रूप में शिरकत की। शिशिर उनियाल सर, बिग हैंड। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आवाज़ आ रही है? आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप यहाँ पे पधारे। और कुछ तकनीकी कारणों के कारण कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन वही है कि मेरा वादा है कि फिल्म आपको पसंद आएगी। इस फिल्म की मैं आपको बात बताता हूँ कि फिल्म मेरे एक भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जीवन प्रकाश चमोली जी, मेरी बुआ के बेटे हैं।
वो पोस्ट मास्टर है गढ़वाल में, और उनको लिखने का शौक़ है, क्योंकि पहाड़ में आपको कलाकार मिल ही जाता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कला होती है। तो उन्होंने कविता लिखी थी, उस कविता से इस फिल्म के मुख्य किरदार की उत्पत्ति हुई थी, जो हमारे पोस्ट डाकिया है, जो पोस्टमैन, और क्योंकि वो खुद पोस्ट मास्टर है, तो मुझे उनसे काफ़ी कहानियाँ सुनने को मिली, और जिससे कि मैंने एक आइडिया आया कि हम पहाड़ के किसी डाकिया पे कहानी बनाएं। और फिर मैंने और भगत ने ऐसी कई छोटी छोटी बातें करी, कई जगह पे हम जब दिल्ली में रहते थे या हम कभी मुंबई में, तो वहाँ पे हम बातें कर रहे, तो हमेशा हम इस कहानी के बारे में बातें करते थे। तो ये फिल्म तकरीबन 5 साल पहले, 4 या 5 साल पहले इसकी एक सोच हमने एक पहला की थी, उसके बाद हम फिल्म बनाए, और इससे हमने अभी इस बार जो हमने फिल्म को पूरा कर दिया है। और अभी मैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ट्रेलर देखिए, और उसके बाद हम थोड़ी सी और बातें करते हैं। तो मैं चाहता हूँ सुनील कुछ 2 शब्द कहे और बताए कि उनका फिल्म का अनुभव कैसा रहा, और यहाँ आने में देर क्यों हुई, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिएगा। सर मैं आ गया था, लेकिन दिल्ली में जो है इतने सिग्नल हैं कि क्या बताऊँ, बस यही कहना चाहता हूँ। अभी तो देहरादून से 2.5 घंटे दूर होने वाला है, तो आना जाना लगा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ पर जो मैं हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से एक मैं चाहता हूँ अंकित, आप एक बार मंच पे आए और हमारे लीड एक्टर को सम्मान दें। ये भी अब रिप्रेजेंटेटिव पर्दे पे दिखेगा 12 सितंबर 2025 को। उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अभी से ही जोश बरकरार रखें, अपनी तालियों की गड़गड़ाहट कृपा करके बचनी चाहिए। आप इतने रिलैक्स मोड पे बैठे हुए हैं, आई थिंक खाना खा के आए होंगे तो थोड़ा सुस्ती हो रही होगी शायद। प्लीज विनोद को फिल्म के लिए तालियां। एक बात बतावा, हमारा पुरखा यख पहाड़ों में अकेले बसे हैं ना? यह देवभूमि छ, अगर वास्तव में यह देवभूमि छ, यह इतना संघर्ष के लिए छ। पुष्कर, रात का रहे तू बिहारी? मैं पोस्टमैन छो। अरे छोड़ यार, तू तो पोस्टमैन मैंने आड़ा तो लैंडसाइड में पोस्टमैन छो। ये तुम्हारी डाक आई छ, स्पीड पोस्ट आई है क्या? सुन, जब नहीं रहो तब को दारल थे रोटी अपने ब्याह की पकोड़े खिला ले लूं मैं ते। दादा बनन की उम्र में ब्याह की सोच लू, कूद लो ये तो अपनी नानी। कैसे खुजानो बोल। बताओ कैसे खुजानो? उस सर का गाउल भाई गजंगर तला गई चिट्ठी का सिलसिला हुआ। बस इतनी सी बात का बहाना गया था तुम देहरादून, बहुत बढ़िया। अपना बहाना तुम कभी पीपल कोटी पर तौल नहीं गया। दुनिया में बहुत कुछ होनी रहे, यही कुछ है कि चिट्ठी पैदल पागल हुई है। जो तुझे ठीक लगत वही क्या, जिंदगी एक ही दम मिलती। इन क्या चले चिट्ठी में तू इतना परेशान हुई छे? मैंने चिट्ठी पैड़ी छे, बुबा अपना नौना सी माफी मांगनो छे, पर खिले अगर ते पता चल भी जालो तो क्या करू लो तनी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, रह बार आपल मैं तक पहुंचा। के गढ़वाल जो है आपकी फिल्म का ट्रेलर और जो है पोस्टर लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड समाज के प्रवासी समाज और खासतौर से आपके फादर जो है उत्तराखंड समाज से काफी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भारी संख्या में मूवी लगे हैं, दर्शकों को काफी पसंद आया आपका ट्रेलर और पोस्टर भी। किस तरह का महसूस हो रहा है? सबसे पहले मुझे तो अच्छा लग रहा है बहुत, मतलब वो स्वाभाविक है कि मुझे अच्छा लगना चाहिए। और मेरे पोस्टर पे हमने जितनी मेहनत करी है उस एक तस्वीर से ही काफ़ी चीज़ें लोगों को प्रभावित कर पाई है। और ट्रेलर इवेंट में हम जितने ट्रेलर जब लॉन्च किया था उसमें लोगों की मैं भी बात कर रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से। उम्मीद करता हूँ कि जितना लोगों को ट्रेलर पसंद आया उससे कहीं ज़्यादा उनको फिल्म पसंद आए। सर, इस
थीम के पीछे क्या सोच थी आपकी? पोस्टमैन जो थीम है उसके पीछे क्या सोच थी आपकी कि मैंने ही फिल्म बनी थी? जी मैंने एक छोटी सी कविता बैठी थी, जैसा कि मैंने बताया था इवेंट के दौरान कि मेरे एक भैया पोस्ट मास्टर है गढ़वाल में, उन्होंने कविता लिखी थी और उस कविता में ये था कि एक बेटी अपने पिता जो कि डाकिया है उससे बात करती है और पूछती है कि आप सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, इन सब चीज़ों में भी आप हमेशा चिट्ठी देने के लिए क्यों जाते हो? आज बारिश हो रही है तो कल चले जाओ। तो वो क्योंकि उन्होंने गढ़वाली में पूरी कविता लिखी थी, उसमें ये दर्शाया गया था कि चाहे सर्दी, चाहे जो भी जैसा भी बाहर मौसम हो, हमारा काम है लोगों तक संदेश पहुंचाना और लोग उस पर हम पे निर्भर करते हैं। क्या लगता है संदेश लोगों तक पहुंच रहा है आज? जी 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 मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों तक संदेश पहुंच रहा है। और मैं जैसे कि इस फिल्म की कहानी में भी यही थी कि एक जो खत है जो कि किसी ने अपने बेटे के लिए लिखा लेकिन वो पहुंच नहीं पाया और एक डाकिया उसको अपनी पर्सनल जिम्मेदारी बना लेता है। 7 साल बाद भी वो कोशिश करता है कि मैं वो चिट्ठी को असली हकदार तक पहुंचाऊं। सर कब आ रही है फिल्म और कहाँ लगेगी थोड़ा इसके बाद? ये 12 सितंबर 2025 को रिलीज करने जा रहे हैं कि देहरादून में रहेगी और कोटद्वार में और दिल्ली में, द्वारका में और आपका नोएडा है और गाजियाबाद, इंदिरापुर। उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे? सुनहरा भविष्य है। काफ़ी समय से मैं उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा हूँ, एज एन ऑडियंस में फॉलो कर रहा हूँ। 2004 में हमने सीडी, जब फिल्म बनती है सीडी वाली, उसमें काम किया था। छोटी उम्र में सीख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें उस समय कमी नजर आई थी। इस दौरान जो 15-20 साल का जो मेरा सफर रहा, आज मेरी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म रिलीज हो रही है, तो उस दौरान मुझे लगा कि बीच में काफ़ी ऐसी फिल्में आई जिन्होंने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की, चाहे तकनीकी रूप से हो चाहे वो कहानी के रूप से हो। और अब लोग अभिनय पे भी बहुत काम कर रहे हैं, तो अभिनय भी लोगों के उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार मेरे को देखने को मिला। और एज एन ऑडियंस मुझे लगा कि काफ़ी एंगेजिंग स्टोरी अब एक आर्क भी बनाया जा रहा है कि लोग ऑडियंस आए और सहयोग भी ऑडियंस से लोगों को मिल रहा है। सर क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को? 12 तारीख को फिल्म आ रही है, आप ये क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप 12 सितंबर को जितनी ज़्यादा तादाद में आए, सिर्फ 12 सितंबर को नहीं, 12, 13, 14, 15 से आप पूरे हफ्ते आए ताकि लगे कि हाँ 7 दिन हाउसफुल है। इस फिल्म में आप रोमांस की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसमें ऐसा मार धाड़ का नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी भी इंसान के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक पिता और पुत्र की कहानी है। स्वाभाविक है, सबके अपने पिता होता है, उनके साथ रिलेशनशिप अमूमन खटास होती है, तो आप उसको कैसे डील कर रहे हैं, ये कहानी उस चीज़ की है। जैसे मुझे किसी ने, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी आप उत्तराखंड की फिल्में बनाते रहेंगे? जी जी देखिए मैं हालांकि मैं 17-18 साल से इस लाइन में ही हूँ, अलग अलग मैंने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई है और कुछ एक हमारी फिल्म अभी रिलीज हुई है हरियाणवी हिंदी में, जो कि वेल्स बाजार में भी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची है। तो उसमें भी ये है कि मैंने अपने एज ए डायरेक्टर बतौर निर्देशक मैंने अपनी शुरुआत गढ़वाली फिल्म से करी है और ये मेरी दिली इच्छा थी कि मैं चाहूँ मैं वहीं पे उसी से करता। हिंदी फिल्म में भी मैंने शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाई थी, लेकिन और हिंदी फिल्म का निर्माण भी किया है, लेकिन बतौर निर्देशक मैं चाहता था गढ़वाली फिल्म से शुरुआत करूँ, जो कि मैंने करी है। एक और सवाल है, इतनी सारी फिल्में हमारी गढ़वाली फिल्में बन रही हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो ऑडियंस है, जो उत्तराखंडी ऑडियंस है, वो अपने आप नहीं है, कहीं ना कहीं पकड़ के लाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, आप युवा है, आप जो है इससे बहुत बारीकी से देखते हुए निकलते जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई बदलाव आने वाला है? हालांकि कई फिल्में बनी जो मुझे लगा कि 2-3 सालों में जो 2-3 फिल्में बनी, जैसे मेरू बॉय और भी चीजें, तो उस तरीके की फिल्में में काम करी। लेकिन रहमान एक शब्द, बहुत बड़ा शब्द है पहाड़ के, जी समाचार, खबर, संदेश, तो रहमान अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और बहुत बड़ी फिल्म लगती है कि हमारे पार्टी में। तो आपको क्या लगता है? जी मुझे लगता है कि आजकल मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि कहानियों में बदलाव आ रहा है, लोग कहानियों को बताने का एक तरीका बदला जा रहा है। पहले क्या था कि हम अमूमन पहाड़ की बात करते हैं तो हम प्रवासी जो समस्या है, पलायन की समस्या है, उसी में बन जाते हैं। तो अभी मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि कुछ फिल्में ऐसी आ रही है जो कि वहाँ की पुरानी कहानियों की बातें कर रही है या उसी दौर में कुछ नया अपन लेके आ रहे हैं। पहले हमने देखा था खैचे का पलायन की समस्या, वो समस्या है और उस समस्या ये नेचुरल प्रोसेस भी है। माइग्रेशन एक स्वाभाविक एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होता ही होता है, हम उससे भाग तो नहीं सकते। लेकिन हम अभी देखें रिसेंटली काफ़ी फिल्में ऐसी है जिनमें कि खाने में काफ़ी बदलाव आया है। चाहे हम श्रीदेव सुमन की बात करें, वो एक बायोग्राफी थी एक फिल्म की, उसमें उन्होंने श्रीदेव सुमन जो हमारे पुराने क्रांतिकारी रह चुके उन पर फिल्म बनाई। तो फिल्म बनाने के जो अब आपने एक हिम्मत करी है कि आप कहानियां बदलें, बस अब उसमें जो एक जरूरत जो मुझे लगती है वो है तकनीकी रूप से आप उसे कितना सशक्त बना रहे हैं कि ताकि हमारी यंग ऑडियंस को तो अट्रैक्ट कर सके। यंग ऑडियंस को चाहिए कि उनको कहानी तो वो समझ जाएंगे, उनको चाहिए कि वो टेक्निकली उनका ध्यान
बांध के रख सके। यानी आप कह रहे हैं कि उज्जवल भविष्य है जी जी जी, भविष्य उज्जवल है। इनफैक्ट उत्तराखंड तो ऐसा राज्य है कि जिसमें बाहर के लोग भी आके बनाते हैं। हमारे साथ अजय सिंह बिष्ट जी हैं, जो कि उत्तराखंड के वरिष्ठ कलाकार हैं, साथ में गढ़वाली तेसनी के पूर्व प्रधान हैं। तो बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, व्यवहार जो गढ़वाली फिल्म आने वाली है? व्यवहार अच्छी युवाओं की टीम है ये, और देखते हैं अभी काम कैसे किया, फिल्म आएगी उसको देखेंगे। और सारे युवा प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी, और जितने भी एक्टर टीम तो खैर वो अपने एज के हिसाब से उन्होंने लिया होगा, लेकिन जो प्रोड्यूसर टेक्निकल टीम लग रही है सारे युवा लोग लग रहे हैं। सिंगर रोहित चौहान इसमें है, म्यूजिक राजन चौहान जी का इसमें है, और लिरिक्स सतीश कालेश्वरी जी के इसमें 2 उनके गाने इसमें है। उत्तराखंड से बाहर के लोग इस फिल्म में काफी नजर आ रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड के बाहर के लोग वो एज ए प्रोड्यूसर कैपेसिटी में है। ऐसा तो बहुत हो रहा है उत्तराखंड की फिल्मों में, पूरे फुल फ्लैश प्रोड्यूसर भी बाहर के लोग आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ एक आध एक्टर भी शायद नॉन उत्तराखंडी है जो कि उत्तराखंड का। ये अच्छा है कि कल्चरल गढ़वाली कला संस्कृति के लिए जी ये प्रयोग बहुत अच्छा है। ये उत्तराखंड की कला संस्कृति और हमारे रीति रिवाजों को दूर दूर तक ले जाएगा, और लोग देखेंगे इसे, नॉन उत्तराखंडी भी इसको देखना चाहेगा, तो ये हमारा संदेश दूर तक जाएगा। ये अच्छा प्रयोग है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बलिदान तो सबसे बड़ी बात इसने आबाद नोनन जो रहबार डायरेक्शन थे, आप तो सबसे पहले सवाल ही पूछने की रहबार और मीनिंग के जो हमारा जमाना में रहबार क्यों होती हमारा जमाना में संदेश खबर पैर के बोलता नहीं छोड़ने कौन भान कुछ भी चाहिए तो एक दूसरा लोग के बोल रहबार पहुंचो। हाँ, तो कई दिन में जान छो 2-3 दिन में चल गई या कोई चल गई तो वे रहबार बात पहुँचो, संदेश रहबार मतलब भी अलग अलग रहबार को जो मीनिंग वक्त भी गया। और सबसे बड़ी बात हमारी देश जानी तो रहबार मैं तो भी रहबार समझियो भी हूँ, या फिर आज में कोई रहबार का दिल्ली रहो चंडीगढ़ रहो जी मगर वे जमानों को रहबार जो रहबार थे वो रहबार आज आप उन्होंने इतना साल का बाद में बड़ी सोच समझ के फिल्म बनाई, तो क्या लग दो आप बढ़िया लग दो, अच्छा लग दो। पक जोड़ी में रहबार एक संदेश जानो आजकल का नई पीढ़ी वाला है कि एक संदेश कभी पहले जमाना में इन भी होम कि हमारे एक दूसरा थ्रो रहबार जान जब लोग हमारे लोग जब दिल्ली रोना चल तो हम तय कह कर थ्रो जन रहबार पसंद चले, तो वो आज का युग का जो बच्चा है उनको बहुत बड़ो एक संदेश थी कि वो ये बात है समझो कि पहले क्या रहबार के चीज पहले क्या बोलना चाह रहबार होता है वैल्यू के और पहले सुविधा वगैरह कुछ सुविधा नहीं चाहिए, तो लोग एक दूसरे के माध्यम से रहबार में पहुँच। लेकिन आपका नॉन रहबार फिल्म बड़ी आप कल लगी मतलब का सारा लोग गया जो हमारा NCR में रहना क्या लोग आप बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत अच्छी लगी कि उनकी सोच आज का जमाना में वे सोच का हिसाब से बहुत बढ़िया बनाई और सबूत है ये खबर पहुँच मतलब ये रहबार पहुँचाना चल कि तुम लोग भी ये समझाने देखा कि रहबार क्या चीज़ है, रहबार क्या चीज़ है। तो फिल्म में जब डाकिया की जिक्र करी बहुत बड़ी बात है, डाकिया के बिना है ना, तो आप तक चलो तो आप लोग आप दिल्ली में रहना का फिर वैशाली NCR में रहना तो लगभग NCR का लोग आपके संदेश देते ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम रहबार पहुँचाना कि फिल्म देखा एक माध्यम से देखा कि गाँव में बहुत दूर दूर का गाँव में क्या परिस्थिति है और कल में रहबार पहुँचो तो तुम लोग ये फिल्म देखा अगले प्रचार
ये मेरी आप सब परिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शायद रहबार फिल्म जो दोबारा में जो लॉन्चिंग हुई है, आप तो क्या लोग रहबार जो शब्द से हमारा पहाड़ का मुताबिक तो क्या लोग आप रहबार एक स्पेशल शब्द मेरे ख्याल से हमारा पहाड़ का। मैं गढ़वाली में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ताकि लोग सभी लोग समझ पाए। और लोग आप हिंदी में बोला तो मैं नहीं, रहबार जो शीर्षक है बहुत ही अच्छा है। वो खास तौर से इसलिए भी अच्छा है कि हमारी जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक, कई दशकों तक वो डाकियों पर टिकी रही। तो हमारी पहाड़ की बेसिकली मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी और पहाड़ से जो पलायन हुआ है वो पलायन का जो आधार था वो बेसिकली मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी। तो मनी ऑर्डर के जरिए हमारे वहाँ पहाड़ में जो परिवार थे उनका भरण पोषण होता था और उनकी नजर हमेशा हर महीने उस संदेश डाक और डाकिए पर रहती थी। और आपने देखा होगा कि जब तक वो डाकिया नहीं आता था तब तक वो मतलब उनका चेहरा मुरझाया हुआ रहता था, कब आएगा क्या आएगा। और ऐसा नहीं कि डाकिया सिर्फ उनकी मतलब उनके पतियों की तनख्वाह ही लाता था। डाकियों का मतलब ये भी चूंकि हमारे हर तीसरे परिवार में एक फौजी है उत्तराखंड में जो हमारे बॉर्डर्स की पोरस बॉर्डर्स की रक्षा कर रहा है। तो वहां भी डाक का बहुत बड़ा रोल था कि जो संदेश आते थे वो भाई खुशल क्षेम के समाचार आते थे। तो वो मतलब रहबार का जो बहुत बड़ा रोल है और डाकियों का बहुत बड़ा रोल है। ये जो फिल्म है, जो रहबार फिल्म है, ये बेसिकली सेंट्रलाइज्ड है। ये आधारित है रहबार पे और रहबार को ले जाने वाले डाकिया पे। तो मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा और थोड़ा सा मैंने इसका कथानक भी पढ़ा है। तो उससे मुझे ये लगता है कि इस फिल्म में बहुत ही मार्मिक जो पहलू है उसको उठाने की कोशिश की गई है। ये फिल्म भले ही ह्यूमर के एंगल से या मनोरंजन के एंगल से ज्यादा हमें ना दे पाए, लेकिन गंभीरता के सवाल पर, इमोशन के सवाल पर, पैशन के सवाल पर और जो हमारी जो पुरानी व्यवस्था जिस रहबार पे, जिस डाकिया पे चलती थी उसको हाईलाइट करके इन्होंने जो पुरानी सिचुएशन हमारे पहाड़ में हुआ करती थी जब ये सोशल मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशंस के 3G 4G 5G नहीं थे, उस समय जो रहबार और डाकिए का जो महत्ता थी, जो रोल था, जो महत्ता थी, जो उनका इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था, उसको इस फिल्म के जरिए 50 या 60 दशकों के बाद बड़े पर्दे पर हाईलाइट करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं भी यही कहने वाला और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म चलेगी। लेकिन एक सवाल और भी मैं करता हूँ, अगर फिल्म चले या ना चले तो बहुत गौण सवाल है। सवाल ये है कि फिल्म चलेगी और लोगों के दिलों को छूएगी और सही अर्थों में फिल्म का जो कथानक का जो एक उद्देश्य है जो फिल्म बनाने का, वो सही अर्थों में फिल्म मेकिंग की तरफ भी जस्टिस करता है और साथ साथ हमारे ऑडियंस को भी प्रोवाइड करेगा, उनके मर्म को छुएगा, उनके इमोशन को छुएगा और एक उस संदेश को जनता तक पहुंचाएगा नई जनरेशन को, जो आज से 50 साल पहले उसका बहुत बड़ा रोल था डाकिया और रहबार।